13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR का कहना है कि ड्रोन हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराए। तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शख्स जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान पर काबिज किराए के दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। अफवाज दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेंगी। CTD बन्नू रीजन का शगई लकी मदद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। CTD के मुताबिक जवाबी कार्रवाई तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। दहशतगर्दों से 4 कलशनकोफ, 2 पिस्तौल, 8 दस्ती बम और IED बरामद। जुमे को लकी मरवत धमाके में शहीद 7 अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। इसराइल ने इमारतों की तबाही की वीडियोस जारी करना शुरू कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक तल अबीब से 50 किलोमीटर फासले पर इसराइली शहर शुहाम पर मिसाइल हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर ईरान के मिसाइल हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अबीब में 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए। मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और ईरान को दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने से रोकना है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 5000 मजीद अमेरिकी फौजी मशरिक़ वुस्ता में तैनात किए जा रहे हैं। ईरान का बहरीन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में बहरीन से ईरान की तरफ मिसाइल दागे गए। अमेरिका और इजराइल के दारुल हुकूमत पर नए हमले। जुनूबी लबनान में सेहत मरकज पर इजरायली हमले में 12 अफराद जाँ बहक। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ में अमेरिकी नेवी के जरिए जल्द बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने कहा था कि अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा तबाह कर दिया। अमेरिका ने इराक में अपने रिफ्यूलिंग तैयारे के गिरने की तस्दीक कर दी। तमाम 6 अमेरिकी फौजी एहलकार हलाक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। ईरान के मुताबिक ये तैयारा इराक की मुजाहिमती फोर्सेस ने गिराया। अमेरिका का कहना है कि तैयारा जारहियत फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं गिरा। ईरान की जानिब से अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज एब्राहम लिंकन को मजीद मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुंचाने का भी दावा। ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारीजानी ने कहा कि अमेरिका ने मुश्तबा खामनाई से मुतालिक मालूमात के लिए $1 करोड़ इनाम रखा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने इससे भी बढ़कर कहा कि मुश्तबा खामनेई का चेहरा मुतासर हुआ है और वो मंजर-ए-आम पर नहीं आए। उधर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि मुश्तबा खामनेई मामूली जख्मी जरूर हुए हैं, लेकिन वो फराए सरअंजाम दे रहे हैं। तेहरान और मशहद समेत ईरान भर में यौमुल कुद्स पर रैलियां। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची, ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी और ईरानी पुलिस अदलिया के सरबराहों समेत दीगर अहम शख्सियात और ईरानी शहरियों ने बड़ी तादाद में अल कुद्स रैलियों में शिरकत की। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल कुद्स रैली में धमाका हुआ। बेखौफ शहरी नारे तकबीर बुलंद करते रहे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे, कौमी परचम लहराते रहे। अब्बास अरागची ने कहा, दुश्मन को ईरान की ताकत पहचानने पर मजबूर कर देंगे। अली लारीजानी बोले, अमेरिकी सदर नहीं समझ सकते कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुराज़्म है। अल कुद्स रैली पर हमला इजराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। इससे पहले अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने ईरानी रहनुमाओं के ज़ेरे ज़मीन जाने का दावा किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का
आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल महंगा न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल को 50 रुपए फी लीटर और डीजल को 75 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखी गई, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खत्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। आलमी मईशत पर दबाव की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत करने का आज़्म। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से गुफ्तगू हुई और इसी सिलसिले में सऊदी अरब गए। उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरानी सदर से बात के बाद मामलात बेहतर हों। सऊदी अरब की अच्छी पॉलिसी है कि खुद रिएक्ट नहीं कर रहे। सऊदी अरब खुद रिएक्ट नहीं कर रहा तो दूसरे से ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों करेगा। सऊदी अरब के साथ हम दिफाई मुआहदे में हैं और हम उसके पाबंद हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, अफगानिस्तान पर न कब्जा करना न उनको नुकसान चाहते हैं, हम तो अपना नुकसान होने से रोकना चाहते हैं। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी पर यूरोपीय रहनुमाओं की अमरीका पर तनकीद। कहा, इस इक़दाम से रूस को जंग के लिए मजीद माली वसाइल मिल सकते हैं। रूस पर दबाव बरकरार रखना जरूरी है। फ्रांस और यूक्रेनी सदर की भी अमरीकी फैसले की मुखालिफत। जर्मन चांसलर ने कहा कि अमरीकी फैसला गलत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया, मगर 2 हफ्तों की जंग के बाद अमरीका दुनिया से रूसी तेल की भीख मांग रहा है। यूरोप को खाम ख्याली थी कि उसे रूस के खिलाफ अमरीकी हिमायत मिल जाएगी। ये अफसोसनाक है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस दुनिया को यौमिया $15 करोड़ का तेल बेचने लगा। अमेरिका ने जंगी सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव कंट्रोल करने के लिए रूसी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली है। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि रूस ने हालिया दिनों में जो तेल सिर्फ चीन और भारत को बेचा है, उस पर सिर्फ टैक्स की मद में $2 अरब कमाए हैं। फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राबता कर लिया है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्क ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरने की जमानत दी जा सके। खबरों के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। फिलहाल इस बात की कोई जमानत नहीं कि ईरान से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या ईरान बहरी जहाज़ों के गुजरने के मसले पर बात करने पर आमादा होगा। बरतानवी हुकाम का कहना है कि बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ से अपने बहरी जहाज़ों को गुजारने के लिए ईरान से बराह रास्त बात नहीं कर रहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी की, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर असरात पर तबादला ख्याल किया। दोनों ने इलाकाई आलमी सलामती खतरे में डालने वाले इक़दाम रोकने की ज़रूरत पर जोर। ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारीजानी ने कहा कि अमेरिका ने मुश्तबा खामनाई से मुतालिक मालूमात के लिए $1 करोड़ इनाम रखा है। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता फ्लाइट ऑपरेशन में मजीद बेहतरी, मगर आज भी 40 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मशरिक़ वुस्ता में ममालिक के लिए आज मुल्क भर से 235 परवाजें रवाना होने का इम्कान। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट की 80% तक परवाजें बहाल हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान से मस्कत सऊदी अरब का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल फाल और नॉर्मल है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीत रखा है।